Hi, Muhammad Ajmal Ehsani here. Today we are going to discuss X bar theory. I have divided my lecture into 5 portions in order to all of you can understand easily what is X bar theory. The first main important point of our today's lecture is connection between word, phrase and sentence. The second important point is how a phrase is organized. And third point is identification of NP, VP, DP and PP. And number 4 is definition of complement and specified. Number 5 is example of complement had NP, VP, DP and PP. Here the X bar theory. I also told you about I have divided my lecture into 5 parts. First one is connection of word, phrase and sentence. And second one is how a phrase is organized. And third one is identification of NP, VP, DP and PP. And number 4 is definition of complement and specified. And number 5 is examples of head complement NP, VP, DP and PP. Here X bar phrases. We'll see that each sentence are mental grammar groups word together into phrases and phrases into sentences. Here is the example like there are words and words make phrases and phrases make sentence. After that there is X bar theory. If we talk about X bar theory makes the claim that every single phrase in every single sentence in the mental grammar of every single human language has the same core organization. अगर हम बात करें किसी भी फ्रेज की, किसी सेंटेंस की, किसी लैंग्वेज की बात करें तो हर लैंग्वेज में सेम इसी तरह की कोर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी. उसमें फ्रेजेस भी होंगे, उसमें सेंटेंसेस भी होंगे. अभी हम डिस्कस करेंगे एक्स बार थ्योरी को हाउ अ फ्रेज इज ऑर्गेनाइज्ड. हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेज को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है. और इससे पहले हमने ये जैसे कि डिस्कस किया, हम अपने लेक्चर में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है व्हाट इज एनपी, वीपी, डीपी एंड पीपी. उसको भी हम डिस्कस करेंगे. हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. Here is a tree diagram. यहाँ पर एक ट्री डायग्राम है that shows us a basic organization, जो हमें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगी. According to X bar theory, every phrase has a head, यानी कि हर फ्रेज का कोई ना कोई हेड होगा. आप देख रहे हैं कि टॉप लेवल पे अब एनपी आपको नजर आ रहा है, सॉरी ये फ्रेज है, और इसमें जो बॉटम लेवल है आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर एक्स है, ये हेड है, और जो टॉप लेवल पे है एक्सपी ये फ्रेज है. और ये हेड एक ऐसा हेड है कि जिसकी कोई भी डॉटर नहीं है. और इंपॉर्टेंट बात एक और वो ये है, वो है कि हेड डिटरमिन द कैटेगरी ऑफ फ्रेज. जो हेड है वो फ्रेज की कैटेगरी को डिटरमिन करता है, वो तयन करता है कि फ्रेज क्या है. अगर हम बात करें इफ द हेड इज नाउन देन आवर फ्रेज इज नाउन फ्रेज, वी कॉल इट एनपी. हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी डिस्कस की. अगर जो बॉटम लेवल पे एन आपको नजर आ रहा है ये नाउन को शो कर रहा है. अगर हमारे पास जो हेड है वो नाउन होगा, our phrase will be noun phrase, we call it NP. तो ये हमारा NP बन जाएगा. ठीक है. और इसके बाद है VP. अगर हम बॉटम लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको V नजर आ रहा है. अगर हमारा हेड हमारे पास जो है वो वर्ब होगा तो our phrase will be verb phrase. तो हमारे पास जो फ्रेज बनेगी वो वर्ब फ्रेज बनेगी, we call it VP. इसके बाद अगर हमारे पास हेड वो प्रेपोजिशन है, आपके पास शो हो रहा है बॉटम लेवल पे सबसे लास्ट पे सर्कल के अंदर वो पी का मतलब है प्रेपोजिशन. अगर हमारे पास जो हेड है वो प्रेपोजिशन है तो फिर आवर फ्रेज विल बी प्रेपोजिशन फ्रेज, वी कॉल इट पीपी. तो हमारे पास जो फ्रेज बनेगी वो प्रेपोजिशन फ्रेज होगी. इसके बाद एक और बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा एडजेक्टिव का. एडजेक्टिव फ्रेजेस हैज एडजेक्टिव हेड्स. अगर हम बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, एडजेक्टिव फ्रेज है उसके पास उसका हेड अगर वो एडजेक्टिव है तो हमारे पास फ्रेज भी एडजेक्टिव फ्रेज होगी. जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप सर्कल के अंदर बॉटम पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए नजर आ रहा है. अगर हमारे पास हेड एडजेक्टिव होगा तो फिर हमारी फ्रेज जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी.
इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपके पास 3 लेवल हैं, 3 लेवल्स आर हियर। एक टॉप लेवल है, एक मिडल है और एक बॉटम पे है। अगर टॉप लेवल की बात करें तो उसको हम एक्सपी जैसा कि है इसको हम फ्रेज कहते हैं, ओके। और जो आपके पास मिडिल लेवल पे एक्स शो हो रहा है इसको हम बार लेवल कहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट पे आपके पास एक्स शो हो रहा है बॉटम लेवल पे इसको हम हेड कहते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्स बार थ्योरी। इसके बाद हम एक और एग्जांपल यहाँ पर कोट करने जा रहे हैं, नाउन फ्रेज एग्जांपल। हमने जैसे कि डिस्कस किया, अगर हमारे पास हेड हमारे पास वो नाउन है तो हमारे पास जो फ्रेज होगी वो नाउन फ्रेज होगी। लाइक हियर कॉफी, आपको बॉटम पे नजर आ रहा होगा कॉफी। कॉफी इज नाउन एज वेल एज स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इज आल्सो नाउन। अगर हमारे पास हेड नाउन है तो हमारे पास जो फ्रेज होगी वो नाउन फ्रेज होगी, जैसा कि आपके सामने शो हो रही है। अनदर एग्जांपल ऑफ वर्ब फ्रेज, अगर हमारे पास जो हेड है जो बॉटम लेवल पे है वो वर्ब होगा तो हमारे पास जो फ्रेज बनेगी वो वर्ब फ्रेज बनेगी। लाइक स्टॉप एज वेल एज रन, रन मतलब दिस इज वर्ब, ये वर्ब है। और हमारे पास जब हेड वर्ब हो तो हमारे पास जो आने वाली फ्रेज है वो क्या बनेगी, वर्ब फ्रेज। इसी तरह अगर हम बात करें एडजेक्टिव फ्रेज की, तो यहाँ पर हमारे पास बॉटम पे जो हेड है वो नाइस, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इज आल्सो एडजेक्टिव। अगर हमारे पास हेड एडजेक्टिव होगा जो बॉटम लेवल पे आपके पास नजर आ रहा है तो फिर हमारे पास जो बनने वाली फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी। इसी तरह यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात वो और डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि अगर फ्रेज का ऑप्शनली दूसरा फ्रेज हो, एक हमारे पास फ्रेज है इसके बाद एक और अदर जो फ्रेज है वो पाई जा रही है, उसमें हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। वो ये है कि जो लास्ट पे है, जो सबसे लास्ट पे हमारे पास एक्स आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास है हेड। और जो मिडल है वो है बार लेवल और जो टॉप पे है वो है फ्रेज। और if any phrase is having optionally an other phrase, then that phrase will be the sister to the head and that will be the daughter of bar level। जो daughter हो, जो हमारे पास कोई और फ्रेज है वो daughter होगी बार लेवल की, एज वेल एज वो जो है वो सिस्टर होगी हेड की। जैसा कि आपके पास ये नजर आ रहा है, स्पेसिफाई एक्स एंड एक्स इज कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर ये डॉटर है बार लेवल की और इसी तरह ये सिस्टर है हेड की। अगर हम बात करें एक फ्रेज की ऑप्शनली एक और अदर फ्रेज हो तो फिर इस कंडीशन को, इस कनेक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये एक लिटिल बिट जो है वो एक्सप्लेनेशन थी कॉम्प्लीमेंट की, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल और स्पेसिफायर की एग्जांपल साथ लाजमी ऐड होनी चाहिए। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट इन लिंग्विस्टिक्स विद एग्जांपल, द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज अ कॉम्प्लीमेंट विल प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के अबाउट हमें डिटेल प्रोवाइड करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, द सूप टेस्टेड गुड। अगर हम सोप की बात करें, सोप टेस्टेड गुड, इन दिस केस द सोप इज द सब्जेक्ट। यहाँ पर सूप जो है वो सब्जेक्ट है ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सोप है। टेस्टेड इज अ लिंकिंग वर्ब टू द एडजेक्टिव गुड विच डिस्क्राइब मोर अबाउट द सूप, यानी कि ये सूप की क्वालिटी को बता रहा है कि सूप टेस्टेड गुड, तो इसी को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। इसके बाद अगर हम स्पेसिफायर की बात करें तो स्पेसिफायर की डेफिनेशन क्या है, अ स्पेसिफायर इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ फ्रेज व्हिच सर्व्स द फंक्शन ऑफ मॉडिफाइंग और स्पेसिफाइंग अनदर पार्ट ऑफ द फ्रेज। मींस कि जो फ्रेज का दूसरा हिस्सा है, दूसरा सेकंड पार्ट है, उसको मॉडिफाई करता है और उसको स्पेसिफाई करता है, दैट इज स्पेसिफाई। इसकी एग्जांपल क्या है, कंसीडर द फ्रेज ऑलमोस्ट एट द बैंक, द एडवर्ब ऑलमोस्ट is the specifier here because it modifies at the bank. For example, one person is asking where are you at this time, तो कहता आप इस टाइम कहाँ पर हैं। सेकंड पर्सन इज रिप्लाइंग ऑलमोस्ट एट द बैंक, यानी कि वो ऑलमोस्ट जो एडवर्ब यूज करता है इसको कह सकते हैं कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं बैंक के करीब हूँ, और इसी को स्पेसिफायर कहा जाता है। Here we are discussing about some phrases have complements। अगर कुछ फ्रेज ऐसे हैं जिनके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी एग्जांपल क्या है। हमारे पास यहाँ पर देखें टॉप पे वर्ब फ्रेज है। इफ वर्ब फ्रेज इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट, व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ वर्ब फ्रेज।
हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे वी शो हो रहा है जिसे हम कहते हैं वर्ब, ये वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, और ये ड्रैंक ये हमारे पास है हैड। और इसी तरह सेकंड साइड जो दूसरी साइड है वहां हमारे पास है कॉफी, दैट इज नाउन फ्रेज, और दिस इज कॉम्प्लीमेंट। सो इफ we are having verb phrase with noun phrase, this is example of verb phrase having complement. On the other hand, the example of preposition phrase, हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड पे preposition है near, और जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं नाउन फ्रेज एनपी जो इंडिकेट कर रहा है, तो ये हमारे पास है कैंपस। कैंपस ये नाउन है। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हमारे पास preposition phrase हो और उसको कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर हेड क्या है, हेड है हमारे पास नियर, दिस इज preposition, और कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास कैंपस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एनी preposition phrase इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट। अब हम एग्जांपल लेंगे, अगर डिटर्मिनर फ्रेज हमारे पास हो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे है, उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी डिटेल क्या है। हमारे पास यहाँ पर है, देखें डी, दिस इज इंडिकेटिंग डिटर्मिनर। जो माई, माई हमारे पास हेड है, और सेकंड जो दूसरी साइड है वो है सिस्टर, दिस इज नाउन, ये कॉम्प्लीमेंट है। और दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिटर्मिनर फ्रेज इफ डिटर्मिनर फ्रेज इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल है डिटर्मिनर फ्रेज की, हमारे पास है द, द यहाँ पर हेड है, और नाउन फ्रेज क्या है हमारे पास राइट साइड पे, वो है वेदर। अब ये वेदर क्या है, नाउन फ्रेज। सो ये हमारे पास एग्जांपल बनेगी, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एग्जांपल बनेगी इफ डिटर्मिनर फ्रेज इज हैविंग कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद है सम फ्रेजेस हैव स्पेसिफायर, कुछ फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनके कुछ ना कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं। लाइक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हमारे पास जो टॉप है वो है फ्रेज और स्पेसिफायर। यहाँ पर जो स्पेसिफायर की बात कर रहे हैं ये है बार लेवल, जो हमारे पास दरमियान में मिडल में है बार लेवल, इसके सिस्टर है। और जो स्पेसिफायर है वो डॉटर किसकी होगी, फ्रेज की, यानी कि एक्सपी की। हम यहाँ पर स्पेसिफायर को डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ कंडीशन को डिस्कस करेंगे, वो कंडीशन कौन सी है। अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट कुड बी एनपी, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो नॉन फ्रेज हो सकता है। इसी तरह द कॉम्प्लीमेंट कुड बी डीपी, यानी कि डिटर्मिनर फ्रेज हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट कुड बी वीपी, यानी कि वो वर्ब फ्रेज हो सकता है। इसी तरह द कॉम्प्लीमेंट कुड बी पीपी, वो प्रेपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है। इसके साथ अगर स्पेसिफायर की बात करें, स्पेसिफायर की बात करें, स्पेसिफायर पोजीशन कुड बी ऑक्युपाइड बाय डीपी एज सीपी एंड पीपी, यानी कि स्पेसिफायर जो है वो प्रेपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्स बार थ्योरी। I hope you have enjoyed this lecture and you have learned a lot of things. Thanks for watching this video.